इंडिया की गलियां खुशबू और स्वाद से भरी हैं। गर्मा गर्म पकोड़ों से लेकर चटपटी चाट तक स्ट्रीट फूड का कोई मुकाबला नहीं। यह सस्ता, आसानी से मिलने वाला और हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। लेकिन इस सुविधा के साथ एक छिपा हुआ खतरा भी है। हाल ही की घटनाओं ने हमारे प्यारे स्ट्रीट फूड का एक डार्क साइड दिखाया है। हमारी सेहत के लिए एक खतरा। फूड पॉइजनिंग और मिलावटी सामग्री की खबरें अब आम हो गई हैं। क्या हम एक जल्दी और स्वादिष्ट खाने के लिए अपनी सेहत से समझौता कर रहे हैं? इसी सवाल का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। इंडियन स्ट्रीट फूड से जुड़े खतरों के बारे में जानेंगे और सबसे जरूरी, कैसे हम इसे सुरक्षित तरीके से खा सकते हैं। हमारी खोज उन खतरों पर प्रकाश डालेगी जो दिखने में मासूम लगने वाले खानों में छिपे होते हैं। हम फूड कंटेमिनेशन और सेहत पर इसके असर के बारे में सच्चाई बताएंगे। स्ट्रीट फूड में छुपे हुए खतरे अक्सर नंगी आंखों से नजर नहीं आते। खेती में जमकर इस्तेमाल होने वाले पेस्टिसाइड्स हमारे खाने में घुस जाते हैं, जिससे आगे चलकर सेहत को बड़ा नुकसान हो सकता है। साफ सफाई का ध्यान न रखने से बैक्टीरिया पनपते हैं और स्वादिष्ट स्नैक्स मुसीबत का जरिया बन जाते हैं। जरा सोचो, एक स्ट्रीट फूड वाला गंदे पानी में बर्तन धो रहा है, उसे पता भी नहीं कि अनजाने ग्राहकों पर क्या बीतने वाली है। मक्खियां खुले हुए खाने पर भिन्न भिना रही हैं, हर जगह कीटाणु फैला रही हैं। ये कोई इक्का दुक्का मामले नहीं है, बल्कि आम बात है जिससे खाने की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। हमें इन छुपे हुए खतरों के बारे में पता होना चाहिए और खुद को जानकारी से लैस करना चाहिए ताकि सही फैसले ले सकें। इंडिया की खेती की बरकत एक छुपी हुई कीमत के साथ आती है, ज्यादा पेस्टिसाइड यूज करना। ये केमिकल्स जो फसलों को बचाने के लिए होते हैं, अक्सर हमारे खाने को खराब कर देते हैं, जिससे सेहत के लिए बड़ा खतरा पैदा होता है। इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन मसालों पर लगे बैन इस प्रॉब्लम को और दिखाते हैं। हाँ, अथॉरिटीज सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बारे में भरोसा दिलाते हैं, लेकिन असलियत डरावनी है। फलों और सब्जियों से लेकर मसालों और अनाज तक कई खाने की चीजों में पेस्टिसाइड्स का हाई लेवल पाया गया है। ये रेसिड्यूज समय के साथ हमारे शरीर में जमा होते रहते हैं, जिससे लंबी बीमारियां हो सकती हैं। सोचो, एक बच्चा हर रोज पेस्टिसाइड वाले फल खा रहा है, उसके बढ़ते हुए ऑर्गन्स जहरीले टॉक्सिन्स के संपर्क में आ रहे हैं। बड़ों के लिए लॉन्ग टर्म हेल्थ पर इसका क्या असर होगा, ये भी सोचो, क्योंकि ये केमिकल्स चुपके से उनके शरीर को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। इंडिया में पेस्टिसाइड्स का इतना ज्यादा इस्तेमाल एक टाइम बम की तरह है। अपनी सेहत और भलाई के लिए हमें सख्त नियमों की मांग करनी चाहिए, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना चाहिए और खेती के सुरक्षित तरीके अपनाने चाहिए। सेक्शन 3, छिपा हुआ खतरा, गंदी आदतें और बीमारियां। दिल्ली की गलियों में खाने पीने की जो रौनक दिखती है, उसके पीछे एक छिपा हुआ खतरा है, गंदी आदतें। गलत तरीके से खाना बनाना हो, गंदी जगह पर खाना बनाना हो, ये सब बैक्टीरिया को बुलावा देते हैं और हमारी सेहत को खतरे में डालते हैं। सोचो, कोई रेहड़ी वाला गंदे पानी से बर्तन धो रहा है और वही गंदगी हमारे खाने में आ रही है। मक्खियां खुले खाने पर भिनभिना रही हैं और हर जगह कीटाणु फैला रही हैं। इन गंदी आदतों से हमें फूड बॉर्न इलनेसेस हो सकती हैं, जिनमें हल्की तकलीफ से लेकर बड़ी बड़ी परेशानियां हो सकती हैं। दस्त, उल्टी, पेट में दर्द, ये तो बस शुरुआत है। स्ट्रीट फूड हमारे कल्चर का हिस्सा है, लेकिन हमें साफ सफाई पर ध्यान देना होगा। रेहड़ी वालों को फूड सेफ्टी पर ध्यान देना चाहिए और हमें भी साफ सुथरी जगहों से खाना खरीदना चाहिए। सेक्शन 4, कमजोर कड़ी कानून लागू ना होना और लोगों को पता ना होना। देखो, इंडिया में फूड सेफ्टी के रूल्स तो हैं, लेकिन उनको लागू करवाना बड़ा मुश्किल है। पैसे की कमी, घूसखोरी और लोगों को पता ही नहीं है, इन सब की वजह से फूड सेफ्टी पीछे छूट जाती है। और जब रूल्स लागू ही नहीं होते तो हमारी सेहत को खतरा होता है। सोचो, एक स्ट्रीट फूड वाला बिना लाइसेंस के बेच रहा है, घटिया सामान यूज कर रहा है, गंदगी फैला रहा है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और लोग तो बेचारे जानते ही नहीं हैं अपने हक और खराब खाने के नुकसान के बारे में। फूड सेफ्टी की इस कमजोर कड़ी पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमें रूल्स सख्ती से लागू करने होंगे, लोगों को जागरूक करना होगा और मिलकर फूड सेफ्टी को देश की प्रायोरिटी बनाना होगा। गली के खाने के चटक रंग और खुशबू अक्सर एक छुपे हुए खतरे को छुपाते हैं। सूक्ष्म दुश्मन जो अंदर छिपे होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट जो नंगी आंखों से नहीं दिखते, एक स्वादिष्ट खाने को बीमारी का कारण बना सकते हैं। सोचो, एक प्लेट पानी पूरी, उसका तीखा पानी दूषित जगहों से आए अनदेखे बैक्टीरिया से भरा हुआ। एक प्लेट चटपटी चाट की कल्पना करो, जिसे बिना साबुन और पानी के धुले हाथों से बनाया गया है। हर छुअन के साथ कीटाणु फैला रहा है। ये कीटाणु गर्म भारतीय मौसम में तेजी से बढ़ते हैं, खासकर जब खाना ठीक से स्टोर या हैंडल नहीं किया जाता। दूषित भोजन का एक टुकड़ा हमारे सिस्टम में लाखों अनदेखे दुश्मनों को पहुंचा सकता है, हमारे पाचन तंत्र में कहर बरपा सकता है। इसके लक्षण हल्की बेचैनी से लेकर गंभीर बीमारी तक हो सकते हैं, जिसमें दस्त, उल्टी और पेट में ऐंठन आम शिकायतें हैं।
ज्यादातर लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, खासकर छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और कमजोर इम्यूनिटी वालों को। छोटे मोटे कीटाणुओं के खतरे के अलावा स्ट्रीट फूड में अक्सर केमिकल के खतरों का कॉकटेल होता है। रंग, स्वाद या शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाली मिलावट से लेकर खाना पकाने के दौरान बनने वाले हानिकारक पदार्थों तक, ये केमिकल्स हमारी सेहत के लिए एक छिपा हुआ खतरा है। जरा उन नकली रंगों के बारे में सोचो जो मिठाइयों को और आकर्षक बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिनमें अक्सर लेड और दूसरे हैवी मेटल्स होते हैं। उस चटकीली लाल चटनी की तस्वीर लो जिसका चटक रंग सिंथेटिक डाई से आता है, जो एलर्जी और दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है। फिर तेल को बार बार तेज आंच पर गर्म करने का खतरा है, जिससे हानिकारक कंपाउंड बनते हैं जो दिल की बीमारी और कैंसर से जुड़े होते हैं। उन कुरकुरे पकौड़ों के बारे में सोचो जो बार बार इस्तेमाल किए गए तेल में तले जाते हैं और हर बार डुबकी लगाने पर हानिकारक पदार्थ सोख लेते हैं। हो सकता है कि ये केमिकल्स तुरंत बीमारी का कारण न बने, लेकिन समय के साथ हमारे शरीर में जमा हो जाते हैं, चुपके से हमारे अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं और पुरानी बीमारियों का खतरा बढ़ाते हैं। यह एक छिपा हुआ खतरा है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, स्वादिष्ट सस्ते खाने के लालच में। दिल्ली बेली मतलब गली के खाने से होने वाली तुरंत की बीमारी तो सब जानते हैं, लेकिन लंबे समय में क्या क्या हो सकता है इसके बारे में कोई बात नहीं करता। बार बार गंदा खाना, मिलावटी चीजें और गंदी जगहों पर बना खाना खाने से बहुत नुकसान होता है। इससे आगे चलकर बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। सोचो, अगर आप रोज कीटनाशकों वाली सब्जियां खाएंगे तो आपके शरीर में जहर जमा होगा। इससे कैंसर, हार्मोनल इम्बैलेंस और भी कई बीमारियां हो सकती हैं। आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर और प्रेजर्वेटिव्स से हमारे शरीर के अंगों को कितना नुकसान होता है, जरा सोचिए। गली के खाने में अक्सर साफ सफाई नहीं होती, जिससे टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए और अमीबाइसिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। ये बीमारियां बहुत खतरनाक हो सकती हैं, खासकर कमजोर लोगों के लिए। टेस्टी और सस्ता खाना देखकर हम रिस्क भूल जाते हैं, लेकिन याद रखें, सेहत एक इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं। अपने और अपने परिवार को लंबे समय तक बीमारियों से बचाने के लिए सुरक्षित और साफ सुथरा खाना चुनना बहुत जरूरी है। पहला भाग, नियम कानून को मजबूत करना, खेत से लेकर थाली तक। असुरक्षित खाने के खतरों से लोगों की सेहत की रक्षा करने के लिए एक मजबूत और पूरा नियम कानून वाला ढांचा चाहिए। ये ढांचा खाने के सफर के हर स्टेप पर, खेत से लेकर थाली तक लागू होना चाहिए। इसमें पुराने नियमों को और मजबूत बनाना, उनको लागू करने के तरीके बेहतर करना और खाने की पूरी सप्लाई चेन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना शामिल है। सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जहां कीटनाशकों के इस्तेमाल पर सख्ती से कंट्रोल हो, ऑर्गेनिक खेती और टिकाऊ खेती के तरीकों के लिए मदद दी जाए, खाना बनाने वाली जगहों पर सफाई के उच्च मानकों का पालन हो, नियमित रूप से उनकी जांच हो और नियम तोड़ने पर सख्त जुर्माना लगाया जाए। अब ऐसी पारदर्शी लेबलिंग व्यवस्था की कल्पना कीजिए जो ग्राहकों को जागरूक चुनाव करने में मदद करे। लेबल पर सामग्री, पोषण मूल्य और एलर्जी पैदा करने वाली चीजों के बारे में स्पष्ट जानकारी हो। इसके लिए ग्राहकों को लेबल को सही ढंग से समझने और सेहत के हिसाब से फैसला लेने में सक्षम बनाना जरूरी है। नियम कानून के ढांचे को मजबूत करने के लिए कई तरह के उपाय करने जरूरी है। सरकारी एजेंसियों, खाद्य व्यवसायों और उपभोक्ता संगठनों को मिलकर एक ऐसा खाद्य तंत्र बनाना होगा जो सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता दे। बात ऐसे सिस्टम को बनाने की है जहां सुरक्षित खाना किसी विशेष अधिकार की बात नहीं, बल्कि हर नागरिक का अधिकार हो। इंडियन स्ट्रीट फूड बस खाने की चीज नहीं है, ये हमारी संस्कृति का रंग है, स्वादों का ऐसा संगीत जो हमारी इंद्रियों को जगा देता है। इस प्यारी परंपरा को पूरी तरह से छोड़ देना हमारी विरासत का एक हिस्सा खोने जैसा होगा। लेकिन इसका मजा लेने का मतलब ये नहीं कि हम अपनी सेहत से समझौता करें। थोड़ा ध्यान रखकर, सही चुनाव करके और साफ सफाई और ताजगी को अहमियत देकर हम स्ट्रीट फूड का मजा अपनी सेहत को नुकसान पहुंचाए बिना ले सकते हैं। याद रखें, जानकारी ही शक्ति है। जितना ज्यादा हम खतरों के बारे में जानेंगे, उतना ही बेहतर हम सुरक्षित और सेहतमंद चुनाव कर पाएंगे। इंडियन स्ट्रीट फूड के अलग अलग स्वादों के मजे को डर के साए में मत आने दीजिए। जागरूक और सावधान रहकर हम अपने पसंदीदा खानों का लुत्फ उठा सकते हैं और अपनी सेहत का भी ध्यान रख सकते हैं। सेक्शन 2 मिलकर जिम्मेदारी उठाएं एक हेल्दी फूड फ्यूचर की तरफ। एक सेफ और हेल्दी फूड सिस्टम बनाना सिर्फ हमारी अपनी जिम्मेदारी नहीं है, इसमें सबको मिलकर काम करना होगा, सबको अपना योगदान देना होगा। गवर्नमेंट, फूड बिजनेस वाले और हम कंज्यूमर, सबको मिलकर एक मजबूत जाल बुनना होगा ताकि हम जो भी खाए वो हमारी सेहत के लिए अच्छा हो, न कि कोई जुआ। स्ट्रिक्ट रूल्स बनाना, ट्रांसपेरेंसी लाना, कंज्यूमर्स को जागरूक करना और फूड सेफ्टी का माहौल बनाना बहुत जरूरी है। हमें अपने फूड सिस्टम से और बेहतर की उम्मीद करनी चाहिए।
सख्त नियमों की मांग करनी चाहिए, उन बिजनेस वालों को सपोर्ट करना चाहिए जो हाइजीन का ध्यान रखते हैं, और अपनी हेल्थ को ध्यान में रखकर सोच समझकर फूड चूज करना चाहिए। याद रखिए, एक हेल्दी फूड फ्यूचर का सफर हम सबसे शुरू होता है। सोच समझकर चुनाव करके, जागरूकता फैलाकर और अपने फूड सिस्टम से बेहतर की मांग करके हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां टेस्टी खाना और अच्छी हेल्थ साथ साथ चलें।